दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपनी मुकद्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं। और यहूदी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम ये अपनी प्रार्थना में क्यों लेते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन की किताबें यानी तौरात और जबूर के अंदर आपके नामे अहमद के साथ पेशनगोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमात के अंदर अदल बदल करके अपनी मर्जी और फायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले ले, जो कि आज भी दीवारें गिरिया यानी दूसरी बार हैकले सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए भी वह जो दीवारी गिरिया है वह भी उतनी ही मुकद्दस है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल, और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने क्यों लेने पर आखिर मजबूर क्यों है। इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि यह कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा उनकी नस्ल से है। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इज़राइल भी था, इसलिए इनके अवलादों को बनी इज़राइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से यह नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इज़राइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज पर बहुत ज्यादा गुरूर है और घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और कयामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ ये ही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक इन लोगों में कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं देती। उनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक है, क्योंकि जानवरों के तो कोई हुकूम नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलीफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे खत्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखिए कि पैगंबर और रसूल में फर्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वह अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून खत्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजीले मुकद्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात, जो कि टेम्पर्ड फॉर्म या रद्दू बदल के साथ मौजूद थी, वह रद्द हो गई, और अब तमाम यहूदी उलमा को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शान व शौकत और मानो दौलत जाती हुई नजर आने लगी। लिहाजा इन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और ये साजिश यहूदी उलमा ने ये की थी कि अपनी मर्जी की बात निकाल के तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है,
वो दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है, नाउज़बिल्लाह। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर यह आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें दुनिया में लावारिस से छोड़ दिया गया। हैकले सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फलस्तीन भी छिन गया। ये दुनिया में ऐसे दरबदर होकर रह गए कि आज तक कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इजराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वह ग्रेटर इजराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार में थी, और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गुरूर छीन गया तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा, जबकि तमाम यहूदी यह सोचते थे कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से है, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का के मुकाम पर छोड़ दिया था, जहां पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं। और दूसरा, असल शरीयत तो शरीयत मूसा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया। मगर हक को पहचानने वाले लोग अल्लाह तबारक व ताला हर दौर के अंदर जरूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश और आमद की पैशन गोहियों को पहचान कर आपका इकरार किया, और आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। तनाक ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन सहमत है। बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद है और इंजील में भी, और यह दोनों अल्लाह के ही अल्फाज है, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सुलेमोन में ची चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका तर्जुमा ये है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यारा है, वो सबका मोहम्मदीम है, यरूशलम की बेटियों। और इसी आयत का जिक्र आज भी यहूदी दीवारें गिरिया के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर न सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्लियरली बयान कर रही है। और ये मुबारक नाम इतिहास में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी क्लियर निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रब्बी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल ये लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर जाहिरी तौर पर देखें तो यह बात काफी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नजर आ रहा है कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यारा है। मगर सच यह है कि हमेशा इब्रानी जबान के अंदर किसी भी अहम और अदबी शख्सियत के नाम के साथ हमेशा एम के अल्फाज लगाए जाते हैं, और जब हम इन आयत को पढ़े तो इब्रानी जबान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज को मोहम्मदीम के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये खुदा के लिए अल्लू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मगर इब्रानी जबान के अंदर अदब की वजह से इसे एलोहिम पढ़ते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज प्यार या शफकत के मायने में नहीं, बल्कि बाकायदा एक निहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, और जो कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है,
यहूदी उलमा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है और उनकी विलादत की निशानियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वह समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है। मगर वह सोचते थे कि वह नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए, अपनी अना खानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जो बाकी बच गए, इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो इन्होंने कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदामालियों की सजा अभी तक इन पर मुकम्मल की है। इन लोगों ने जो अंबिया इकराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुठलाया, जिसके अजाब का मजा भी इनको छकना है। और इनकी यही सजा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वह असल मसीहा समझकर इसकी फौज का हिस्सा होंगे। और इसके बाद हक को बातिल की आखिरी जंग होगी। और अल्लाह का कानून है कि फतह हमेशा हक की होती है, और यह उस दिन भी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि क्यों मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। दोस्तों, अब आपको यहूदियों का पूरा इतिहास बताते हैं कि यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है, और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है, और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है, और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियां को आज भी ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इजराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई, और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है, और इस बनी इजराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा, और वह लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। और दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी यह लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते, तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को जिबाह करो। तो यह सुनकर लोग हैरान हो गए, और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लोग गाय को जिबाह करने से बचना चाहते थे, और वह लोग खुलेआम कहते थे कि वह अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवा शुरू किया, तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद यह लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना।
जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वह लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे, आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हम शक्ल को सूली पर चढ़ा दिया। यह कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इज़राइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसीलिए वह बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी यह तक कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज अल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वह बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के चहीते हैं और जहन्नम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और यह आपस में मारकाट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वह फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए। और तो और यह लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी भी करने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे। माज अल्लाह, अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यह लोग खुरेद खुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी यह काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झाक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी जिनाकारी करने का इल्जाम भी लगाते थे और ऐसा बेकार काम करने में यह जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ऐ मूसा, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे, वहां पर आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह मायदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और जबान का उलट फेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वह कुछ वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब ही की इबारत है। और यह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है। यहां तक कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज्यादा थी कि वो यह भी कहते थे कि माज अल्लाह, अल्लाह फकीर है और हम अमीर हैं। नौज बिल्लाह, सूर अल इमरान आयत नंबर 181 और नौज बिल्लाह, यह कहते थे कि यह जानवर और यह खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरह अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। और मेरे दोस्तों, इनमें से एक जमात यह कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ
और शाम को इनकार कर दो। माजल्लाह। सूरह अल इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक जमाना था कि यह कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत से हटा दिया। और मेरे दोस्तों, यहूदी क्योंकि कुरान पाक को नहीं मानते, इसीलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं, और यह अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा समझते हैं, और वो यह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की नजदीक अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और चहीती कौम है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।